डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं विज्ञान का आपका जो चैप्टर है परमाणु संरचना, उसकी शुरुआत इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। वहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक को हमने बताया है और साथ ही साथ हमने बताया है कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। और दूसरे क्रम में हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया, उन्होंने अपनी क्या क्या मान्यताएं दी परमाणु के बारे में, उस चीज को हम लोगों ने एकदम डीप से पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए और बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब तक आप पिछली बताई गई टॉपिक्स को, पिछली बताई गई बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तब तक आपको अगले टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि मैं जो भी बताऊंगा आपको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बताऊंगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखी है, आपने नहीं देखा है, तो भी आपको आज की इस वीडियो द्वारा बताई गई बातें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन की खोज। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की खोज करना है। हमने किसी भी पदार्थ को हमने ये समझ लिया कि कोई भी पदार्थ जो है किससे मिलकर के बना है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? एटम। और ये परमाणु जो है, ये परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके, जो आपका डिविजिबल ना हो, विभाजित ना किया जा सके, वह क्या होता है? परमाणु। यह किसने बताया? आपके डाल्टन महोदय ने बताया। तो बच्चों देखिए, जो डाल्टन का परमाणुवाद था यानी कि डाल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत था वह कब दिया गया? डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में दिया गया। अब बहुत समय बीत जाने के बाद काफी समय तक ये मान्यता रही कि परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उन दिनों गैसों पे कोई काम चल रहा था और एक आपके थे विलियम क्रूक्स। कौन थे? एक विलियम क्रूक्स थे और एक कौन थे? विलियम क्रूक्स और कौन थे? जे थॉमसन थे। विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन महोदय थे, जो कि कौन से सन में? जो कि आपके 1897 की बात है। कब की बात है? 1897 की बात है, यानी कि लगभग 90 साल के बाद, जब परमाणुवाद डाल्टन ने दिया, जब डाल्टन ने परमाणु के संबंध में 1808 में यह बताया कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु के अंदर और कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण कौन है? परमाणु। लेकिन आज आप जब पढ़ चुके हैं तब आप जानते हैं कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये चीज आप जान रहे हैं, इसलिए आपको पता है। लेकिन उस समय पूरी तरह से यह मान्यता हो गई कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। उसी बीच गैसों का पर कुछ आपका प्रैक्टिकल चल रहा था, कुछ प्रयोग चल रहा था वैज्ञानिकों का। तो आपके विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन महोदय ने काफी मेहनत की और मेहनत करके क्या किया? 1897 ईस्वी में एक ऐसी व्यवस्था की, एक उन्होंने क्या लिया? एक विसर्जन नली ली। इस प्रकार की एक उन्होंने क्या किया? विसर्जन नली ली और इस विसर्जन नली के एक सिरे पर उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया, जिसकी सहायता से इस विसर्जन नली के अंदर जो हवा थी, इस विसर्जन नली के अंदर जो गैसें थी, उस गैसों को इन्होंने क्या कर दिया? वैक्यूम पंप की सहायता से निकाल दिया, जिससे इनके गैसों का जो दाब था, इस विसर्जन नली के गैसों का जो दाब था वह अत्यंत कम हो गया। 10⁻³ mm ऑफ Hg के बराबर कर दिया। इसके अंदर का दाब 10⁻² से 10⁻³ mm ऑफ Hg के बराबर इस विसर्जन नली का क्या किया? दाब रखा। और इस विसर्जन नली के दोनों सिरों पर एक तगड़ा विद्युत को क्या किया? कनेक्ट कर दिया। एक तगड़े विद्युत को इन्होंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। अब एक तगड़े विद्युत को इन्होंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? आइए देखते हैं। तो ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, और ये माइनस है तो ये सिरा कौन सा होगा? माइनस। और माइनस को क्या कहा जाता है? माइनस को कहा जाता है कैथोड। माइनस को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। और चूंकि ये सिरा क्या है? प्लस का है, और प्लस सिरे को क्या कहा जाता है? प्लस सिरे को कहा जाता है एनोड। तो इस प्रकार से
इन्होंने एक व्यवस्था बनाई विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन महोदय ने कि एक विसर्जन नली लिया और वैक्यूम पंप की सहायता से इसके अंदर का जो दाब था, इसके अंदर का जो प्रेशर था, उस प्रेशर को एकदम कम कर दिया। कितना कर दिया? एकदम नागन्य के बराबर कर दिया। 10⁻³ mm ऑफ Hg के बराबर कर दिया। अब उसको करने के बाद इन्होंने क्या किया? एक अत्यंत हाई पावर की बैटरी, कितने वोल्ट की? 10,000 वोल्ट की। अब ये कितनी हाई है आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में जो बिजली आती है जिससे बल्ब वगैरह जलते हैं वह कितना होता है आपका? वह होता है 220 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत प्रवाहित किया गया वह कितना था? 10,000 वोल्ट के बराबर था। यानी कि एक बहुत तगड़ा विद्युत विभवांतर उत्पन्न करके इनके दोनों सिरों पर को क्या किया गया? भेजा गया और इसके अंदर का जो दाब था अत्यंत कम कर दिया गया और इसको छिद्र युक्त रखा गया। एनोड को क्या किया? छिद्र युक्त रखा और इधर की ओर एक पर्दा लगा दिया। इधर की ओर इसमें क्या कर दिया? एक पर्दा लगा दिया। और वह पर्दा कैसा था कि वह पर्दा ऐसा था कि जब इस पर कोई भी प्रकाश की किरण इत्यादि कुछ पड़े या कोई भी कण इस पर जब पड़े तो वह क्या हो? चमके। तो इस पर्दे को हम कहते हैं प्रदीप्त पर्दा, इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? प्रदीप्त पर्दा। तो इनके दोनों सिरों पर क्या लगा दिया? प्रदीप्त पर्दा लगा दिया। और इतना सेटअप करने के पश्चात इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि कुछ किरण टाइप का, यानी कि कोई पदार्थ इसमें क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से गमन कर रहे हैं जो कि कैथोड से कहां जा रहे हैं? एनोड की ओर जा रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वे कहां से निकल रहे हैं? कैथोड पर। कब? जब इन्होंने विसर्जन नली को वैक्यूम पंप की सहायता से इसका दाब खत्म कर दिया, एकदम कम कर दिया और इसको हाई पावर की जब वोल्टता दी गई तो इसमें से ऐसा लगा कि कैथोड से कुछ किरण टाइप के, मतलब कुछ चमकीली किरणें निकल रही हैं और इन चमकीली किरणों को इन्होंने जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? इसको जे थॉमसन ने कैथोड रेज का नाम दिया, यानी कैथोड किरणों का नाम दिया। किसने? जे थॉमसन महोदय ने। तब वहां पर अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जबकि ये वास्तव में आपके जो आपकी किरणें दिख रही हैं ये कैथोड किरण जिसको नाम दिया गया, ये किरण नहीं थी बल्कि ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे जो कि कैथोड से क्या हो रहे थे? उत्सर्जित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कैथोड से उत्सर्जित हो रहे थे। और इनको देखिए आगे चल करके अभी एक एक्सपेरिमेंट और है, वहां पे हम देखेंगे कि ये माइनस, इस पे माइनस चार्ज कैसे आता है और वास्तव में इसको कैसे परीक्षण किया गया कि ये प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। और इस प्रक्रिया, इस सारे प्रक्रिया में उच्च विभव उत्पन्न करके, उच्च विभवांतर उत्पन्न करके दोनों सिरों पर जब भेजा गया तो ऐसा देखा गया कि इसमें से कुछ चमकीली किरणें निकल रही हैं, मतलब चमकीले टाइप के कुछ किरण निकल रही है जो कि कहां चल रही है? कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। और चूंकि यहां पर इन्होंने छिद्र रखा और इधर आपका क्या? प्रदीप्त कोई पदार्थ लगा करके एक प्रदीप्त पर्दा बनाया गया था ताकि जब कोई किरण इत्यादि पड़े तो यहां पर क्या देखने को मिले? चमक देखने को मिले। तो इन्होंने देखा कि कोई किरण जो यहां आ रही है जो कि यहां पे क्या उत्पन्न कर रही है? चमक उत्पन्न कर रही है। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि कोई किरण आ रही है और इस कहां से जा रही है? कैथोड से एनोड की ओर आ रही है, जिन किरणों को इन्होंने कैथोड किरणों का क्या किया? नाम दिया गया। इन किरणों को क्या किया गया? कैथोड किरण का नाम दिया गया। तो इस प्रयोग को आप बकायदा लिख लेंगे कि विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन महोदय ने एक विसर्जन नली ली जिसका दाब अत्यंत कम रखा और उसका वोल्टता यानी विभव अत्यंत हाई जब किया तो उसके कैथोड से कुछ प्रदीप्त किरणें निकली, यानी कि कुछ चमकीली किरणें निकली जो कैथोड से कहां जा रही थी? एनोड की ओर जा रही थी, जिसे जे थॉमसन महोदय ने किसका नाम दिया? कैथोड किरण का नाम दिया। अब आगे चल करके जब ये इन कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने कर लिया, फिर आगे चल करके एक वैज्ञानिक थे, कौन? शूस्टर। एक वैज्ञानिक कौन थे आपके? एक वैज्ञानिक थे शूस्टर। तो शूस्टर ने उनको ऐसा प्रयोग किया कि जैसे ये कैथोड किरणें निकल रही हैं, इन कैथोड किरणों पर उन्होंने क्या किया? इन कैथोड किरणों पर एक तरफ यहां भी उन्होंने आवेश लगा दिया और एक तरफ यहां भी आवेश लगा दिया। मान लेते हैं कि यहां इन्होंने कौन सा आवेश लगा दिया? प्लस, और इधर आवेश लगा दिया माइनस।
अब देखिए यहां से कैथोड किरणों का तो पता चल गया, अब कैथोड किरणों की प्रकृति के भी बारे में अध्ययन करना था। तो जो वैज्ञानिक आपके कौन थे, शुस्टर महोदय थे, उन्होंने किया क्या कि एक धातु की प्लेट यानी कि एक धनात्मक प्लेट लगा दी एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर क्या लगा दिया, ऋणात्मक प्लेट लगा दिया। अब देखिए शाश्वत सत्य है कि जब कभी भी प्लस और प्लस आपस में आते हैं या माइनस और माइनस एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। लेकिन अगर विपरीत आवेश प्लस के पास माइनस आएगा तो एक दूसरे को प्यार प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां पे देखिए जो किरणें ऐसी सीधी सीधी इस दिशा में चल रही थी, यहां पर जब इसको क्या लगा दिया गया, जब यहां पे प्लस लगा दिया गया, यहां पे लगा दिया गया माइनस, तो प्लस ने क्या किया कि चूंकि ये किरणें कैसी थी, ऋणावेशित थी, ये किरणें कैसी थी, ऋणावेशित थी, तो ऋणावेशित थी तो ऋण के पास तो जाएंगी नहीं, आपके माइनस के पास तो जाएंगी नहीं क्योंकि इस पे माइनस आवेश है। और हमने बताया कि माइनस और माइनस अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, तो ये इसके पास तो जा नहीं सकती, इसलिए ये किरणें सभी की सभी किरणें इधर की ओर प्लस की ओर आकर्षित होकर के प्लस की ओर क्या हो गई, घूम गई, जिससे ये पता चल गया कि ये जो किरणें निकल रही हैं इन पर ऑलरेडी कैसा चार्ज है, इन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो आपके शूस्टर का ये जो प्रयोग था इसके आधार पर यह पता चला कि जो आपका ये कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। आगे चल करके आपके जे थॉमसन भाई साहब ने इन पर अध्ययन किया और आगे चल करके बताया कि ये कोई किरण नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब हाई वोल्टता इसको दी जाती है तो इस कैथोड में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, जे थॉमसन भाई साहब ने दिया। इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसका श्रेय किसको जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि एकदम लॉजिकली आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। अब आगे आता है आपका, जब आप ये जे थॉमसन महोदय ने जब कैथोड किरणों की खोज कर ली तो एक वैज्ञानिक थे आगे चलकर जो आए, कौन, गोल्डस्टीन। एक वैज्ञानिक आए, कौन, गोल्डस्टीन। उन्होंने ये जो कैथोड किरण थी उन्होंने एनोड किरण की खोज की। आगे चलकर के उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। और यदि इसकी अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप नोट्स नहीं भी लेते हैं तो भी आप स्क्रीन पर जो भी आ रहा है उसे देख करके आप नोट्स कॉपी अपनी बना सकते हैं। और चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गोल्डस्टीन और कैनाल किरण। देखिए था क्या कि पहले डाल्टन महोदय ने यह बता दिया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब थॉमसन का जे थॉमसन का जो वह गैस वाली एक्सपेरिमेंट हुआ, गैस वाला जब प्रयोग हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जिससे परमाणु को एक नई चुनौती मिल गई। परमाणु के बारे में एक नई चुनौती मिल गई और परमाणु पर और धड़ल्ले से जल्दी जल्दी खोज होना शुरू हो गया, जिसमें आता है गोल्डस्टीन और कैनाल किरण। इनमें व्यवस्था एकदम वही थी, सेम वही थी, बस इसमें किया क्या गया, यहां पे आपका क्या लगा था, वैक्यूम पंप उसमें भी लगा था और वैक्यूम पंप यहां भी लगा था ताकि इसके अंदर का दाब क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और इसके अंदर का जो दाब है वह कितना रखा गया, 10⁻³ mm ऑफ Hg इसका दाब रखा गया। और इसको फिर से क्या किया गया, एकदम हाई वोल्टेज दिया गया। इसको फिर से क्या किया गया, हाई वोल्टेज दिया गया। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके इसको हाई वोल्टेज दिया गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया कि इधर प्लस किया गया और यहाँ माइनस। तो ये प्लस हो गया तो ये कौन हो गया आपका, यह हो गया आपका एनोड हो गया। और इधर माइनस होने के कारण यह क्या हो गया आपका, यह आपका हो गया कैथोड। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा व्यवस्था किया गया कि यहाँ पे देखिए इधर तो प्रदीप्त पदार्थ लगाया ही गया ताकि कोई भी किरण जाए तो चमके, इधर भी आपका प्रदीप्त पदार्थ लगा दिया गया। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखा गोल्डस्टीन ने, इसको
इन्होंने छिद्र युक्त रखा ताकि कोई भी किरण इसके छिद्र से होकर के जाए तो यहाँ पे क्या करे, प्रकाश उत्पन्न करे। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि ठीक उसी प्रकार से आपके एनोड से भी क्या हो रही हैं, कुछ पदार्थ ऐसे क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। और चूंकि ये एनोड से जा रहा था इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज, या इसको हम क्या कहते हैं, एनोड रेज या कैनाल किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से कैनाल किरण की खोज हुई, जिसके आधार पर आगे चल करके किसकी खोज हुई, आपके प्रोटॉन की खोज हुई। किसकी खोज हुई, आपके प्रोटॉन की खोज हुई। तो इस प्रकार से चल करके आपके आगे चल करके गोल्डस्टीन महोदय ने किसका खोज किया, प्रोटॉन का खोज किया। किसका खोज किया, प्रोटॉन का खोज किया। अब आता है आगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखिए यहां पे ये था, जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया ना, उस टाइम हुआ क्या कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई और गोल्डस्टीन के द्वारा कैनाल किरण की खोज के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई। यानी कि अब तक, जब तक थॉमसन का परमाणु मॉडल आया उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की खोज अब भी नहीं हुई थी। तो इन्होंने जे थॉमसन महोदय ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, अपने परमाणु मॉडल में इन्होंने ये बताया कि जो आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर मान लेते हैं यह आपका परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो आपका धनावेश होता है, भाई दो चीजें तो पता हो गई कि परमाणु में एक तो धनावेश भी होता है और दूसरा ऋणावेश भी होता है। अब वह ऋणावेश कैसे होता है, कहां होता है, इस चीज का व्याख्या करना जरूरी हो गया ना। तो जो आपके थॉमसन महोदय थे, एक अपना परमाणु मॉडल दिए जिसे हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के रूप में जानते हैं। और चूंकि जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया तो उस टाइम केवल इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की ही खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी। और इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनका परमाणु मॉडल जो था वह कुछ इस प्रकार से था कि जो परमाणु होता है वह एक क्या होता है, वह एक होता है क्या, धनावेश गोला। परमाणु मॉडल जो होता है वह क्या, जो आपका परमाणु होता है वह क्या होता है, धनावेश गोला होता है। और उस गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बीच बीच में इस प्रकार से क्या होते हैं, धंसे होते हैं। जैसे आपका पूरा आकाश हो गया, आकाश में तारे, तो पूरा आकाश क्या है, आपका एक धनावेशित गोला है और उसमें जो तारे धंसे हुए हैं वह किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। अब इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया, तो अगर आप तरबूज खाए होंगे गर्मी के दिनों में, तो तरबूज को आपने देखा होगा कि जब काटते हैं तो उसमें बीज क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो जो परमाणु, जो तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है उसे इन्होंने क्या कहा, धनावेश कहा। उसे इन्होंने क्या कहा, धनावेश कहा। और जो उसके बीज धंसे होते हैं, उसके बीच बीच में बीज धंसे होते हैं, उन बीजों को इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। लेकिन एक मस्त बात इन्होंने क्या बताई, एक मस्त बात इन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो प्रोटॉनों की संख्या है वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए परमाणु, पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। पूरी तरह से व्याख्या इन्होंने नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इनका परमाणु मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, बार बार पूछता है परीक्षा में, या आपको जानकारी के लिए भी इतना याद रखना बेहद जरूरी है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इन्होंने अपने मॉडल में यह बताया कि जो आपका प्रोटॉन होते हैं, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु को हम एक धनावेशित गोला मान सकते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो ऋणावेश होते हैं वे क्या होते हैं, उसी धनावेशित गोले में बीच बीच में धंसे होते हैं। जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर तरबूज का बीज धंसा होता है, उसी प्रकार से ऋणावेश उसके अंदर धंसे होते हैं। और जो तरबूज के अंदर लाल वाला हिस्सा है वह क्या होता है, धनावेश होता है। तो परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश। तो मस्त बात इन्होंने यही बताई जो कि आज तक सत्य है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ठीक उतना ही प्रोटॉन भी उसमें होते हैं। तो ये बात इन्होंने काफी हद तक सही बताई, काफी हद तक क्या 100% सही बताई, जो आज तक आप जानते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ये आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल था। अब इसके बाद जो आएगा आपका, वह आएगा रदरफोर्ड का अल्फा
प्रकीर्णन प्रयोग और बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, जो कि एकदम इस चैप्टर का, इस पाठ का एकदम धड़कता हुआ हृदय है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।